आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ऋषभ देव भगवान जो भारत के मां भारती के ऐसे चक्रवर्ती राजा जो नाभि राजा के पुत्र ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से जो भारत चला, उस मां भारती के भरत खंड में, आर्य क्षेत्र में, जम्बू द्वीप में जो आज हम दो भाइयों के बीच, हिंदू के बीच, इस भारतीय परंपरा में अलग अलग समुदायों के बीच जिस तरह से दुखद घटना हो रही है, उस परिप्रेक्ष्य में मां भारती को अखंड और अक्षुण्ण रहे, उस आशय से आज की ये प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। और आप जो प्रेस के महानुभाव हैं, वो जिस तरह चार पहिया पलंग के चार पाए, उस तरह मां भारती के आप भी एक हिस्सेदार हो और आपके बिना मां भारती का एक अधूरा रहेगा। इसलिए सत्य को और आप पूरे विश्व में आप स्थान दें, ऐसी हमारी आपसे करबद्ध विनती है। मैं दो लाइन में एक छोटा सा मंगलाचरण बोलता हूँ, उसके बाद प्रेस वार्ता वन बाय वन हम सब करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री शरद जी जैन, उनकी भी एक चैनल है और वो हमारे जैन समाज के अग्रणी हैं। वो कुछ विशेष इतिहास के बारे में बताएंगे। हमारे बीच अजय जी जैन जो अहमदाबाद से हैं, उद्योगपति हैं और वो भी कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे। और मैं इतने जैन के जो आपको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मां भारती की चरण वंदना कैसे हो, हम सब कैसे एक साथ रहें, उस पर प्रकाश देंगे। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, हमारे इस विषय को और प्रेस वार्ता को आप जितना अच्छी तरह से करेंगे, हम सत्य के साथ आपके साथ रहेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। तो हमारे बीच शरद जी हैं, वो हमारे कुछ बात पहले हमारे बीच अजय जी जैन हैं, जो इतिहास हमारा पूज्य परम पूज्य आदरणीय सम्माननीय ऐसे हमारे गिरनार पर्वत की कुछ ऐतिहासिक जो हमारी पृष्ठभूमि रही है, उस पर प्रकाश डालेंगे। अजय जी जैन। जय जिनेन्द्र, आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। और इस ज्वलंत समस्या जो बना दी गई है, वो समस्या ही नहीं है, उसको आप सच जानें और अपने मानदंडों से उसको परखें। इसीलिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपको देखिए, ये जो गिरनार की 5 टोक है, उसका थोड़ा सा इतिहास में बताने का प्रयास करूंगा कि उसका जैनियों से संबंध कब, कहाँ, कैसे हुआ। हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। ऋषभदेव से, जैसा भाई साहब ने कहा, शुरू होते हैं और 24वें भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर माने गए। अब ये जो नेमिनाथ जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, मैं रिपीट करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण, श्री नेमिनाथ दोनों चचेरे भाई हैं। उनके ग्रैंडफादर ही हैं। नेमिनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ 5वीं टोक से। और श्री कृष्ण जी के बारे में आपको सब मालूम है। श्री नेमिनाथ भगवान के बारे में शायद आप लोग कम जानते हैं। वो ये था कि श्री नेमिनाथ भगवान की जब बारात जा रही थी तो उनको किन्हीं कारणों से वैराग्य हुआ और
उनकी जो विवाह होने के लिए तय की गई थी, राजूमती जी थी, जो कि वहाँ जूनागढ़ की राजकुमारी थी। और वैराग्य होने के बाद वो पर्वतों पे चले गए और पर्वतों पे जाके जो 5वीं टूक है, जिसपे स्थान 10 फुट बाई 10 फुट का है, उस स्थान से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उसको उज्जयंत पर्वत भी कहते हैं, उसको रेवतक पर्वत भी कहते हैं, उसको गिरनार पर्वत भी कहते हैं। अब हम श्री कृष्ण जी कब हुए ये सभी जानते हैं, मैं उसके इतिहास में नहीं जानना चाहता। तो तब से वो स्थान है। और हमारी मान्यता ये है कि मोक्ष जाने के बाद चाहे कोई भी तीर्थंकर हो, लगभग उनके चरण इंद्र स्वयं अपने वज्र से एनग्रेव करते हैं। आई रिपीट द वर्ड, एनग्रेव करते हैं। और वो चरण वहाँ पे हैं। भाई साहब अभी पूरा आपको दृश्य के माध्यम से दिखा पाएंगे। और पीछे भगवान नेमिनाथ की पद्मासन प्रतिमा भी है। लेकिन हिंदू समाज की ओर से उनको दत्तात्रेय के चरण माने गए हैं। हमें किसी से कोई विरोध नहीं, हमें किसी से लड़ना नहीं है। इसके पीछे क्या राजनीति है, किसकी राजनीति है, क्यों है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो 10 फुट बाई 10 फुट का स्थान और उसके साथ चौथी टोक पे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न कुमार जी को मोक्ष हुआ है, उनके चरण हैं। इसके अलावा तीसरी टोक से प्रद्युम्न कुमार, वो भी उनके पुत्र, और दूसरी टोक पे अनिरुद्ध कुमार। और पहली टोक पे राजूमती जी की गुफा है। उस गुफा में उन्होंने भी त्याग लेके वहाँ पे अपना जीवन को दिया। अब बात करते हैं सबूतों की। हमारे पास 2000 पेज से ज़्यादा के एविडेंसेस हैं। इसके ऊपर लिटिगेशन ऑलरेडी हाईकोर्ट में है, बहुत ज़्यादा तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन 1824 के अंदर कर्नल टाट अंग्रेजों के समय इस पर्वत पे पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि यहाँ पे चरण मौजूद हैं और ये सब उन्होंने बातें लिखी। फिर वो लिखित में कितना है, उसके बाद यहाँ पे मिस्टर वर्गीस आए। वर्गीस वो भी कौन थे, वो कोई एक आम ट्रैवलर नहीं था, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑथोराइज्ड ऑफिसर है। और उसने अपनी किताब में लिखा है, जेम्स वर्गीस ने 1875 में, कि मैं यहाँ ऊपर पहुँचा और वहाँ पे मैंने देखा, उसके वर्ड कोट कर रहा हूँ, कोट इन कोट में, कि भगवान नेमिनाथ जो श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई हैं, उनके चरण उत्कीर्ण हैं, पीछे उनकी प्रतिमा है, एक घंटा टंगा हुआ है और एक नंगा साधु उनकी रखवाली करता। अब नंगा साधु का अर्थ क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा, तो दिगंबर परंपरा में हमारे सभी साधु रिलेटेड होते हैं और हम उनको दिगंबर बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि 10 दिशाओं को जिन्होंने अपने शरीर का आवरण बना लिया वो दिगंबर। तो उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, हमें कोई आपत्ति नहीं है इससे कि उन्होंने नंबर को लिखा। इसके बाद क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा, जूनागढ़ के अंदर मुस्लिम शासक थे, उनका नवाब था। तो 1902 के अंदर बंडीलाल जी नाम का एक परिवार था और वो बंडीलाल जी की धर्मशाला आज भी मौजूद है। और उसको ये अधिकार लिखित में दिया गया कि आप 5 टूक तक जाने की ठीक से व्यवस्था करें, वहाँ पे छतरियाँ बनाएं। ये लिखित आदेश की कॉपी हमारे पास है। 1876 में जेम्स वर्गीस की रिपोर्ट में जो लिखा है, वो रिपोर्ट की कॉपी 1996 में रीप्रिंट हुई, मैंने नहीं लिखा, वो रीप्रिंट वहाँ पर है, वो अवेलेबल है किताब से। और उसके बाद 1912 में फिर छतरी गिरी कारणों से डैमेज हुई और उसको फिर से ठीक किया गया। फिर 1947 की बात आती है, 1966 की बात आती है। फिर एक महत्वपूर्ण कानून आया जिसको आप सभी जानते हैं, 1991 का पूजा स्थल अधिनियम। अब पूजा स्थल अधिनियम क्या है ये सब आप जानते हैं, मैं आपका समय नहीं लूँगा। अब उसकी स्थिति ये थी कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा के स्थान पे काबिज था या जिस तरीके से वो पूजा चल रही थी, वो पूजा उसी तरह से चलनी चाहिए। तो एक भी उसके बाद के तो सैकड़ों फोटोग्राफ्स है, वर्णन है। फिर 1911 के अंदर एक पुस्तक लाहौर से छपी, क्योंकि उस वक्त भारत का विभाजन नहीं हुआ, उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी गई है
कि कैसे कैसे वंदना करनी है, पहली टोक की, दूसरी टोक की, तीसरी टोक की, चौथी टोक की, पांचवी टोक की। फिर वो पूजा का नियम के अनुसार भी हमको पूजा करने का अधिकार है। समस्या ये है कि हमको पूजा करने ही नहीं दे रहे, हमको मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है, दर्शनों से रोका जाता है, 1 मिनट रुकने नहीं दिया जाता। हम ये नहीं कह रहे कि आप वहाँ बैठ के पूजा ना करें, आप दत्तात्रेय को मानते हैं, मानिए, न कोई समस्या नहीं। लेकिन 17 फरवरी 2005 गुजरात हाई कोर्ट का आदेश, जिसकी कॉपी हमने आपको भी दी है अभी दस्तावेजों में, उसमें क्लियर कट आखिरी का पैरा नंबर टाइम सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4 स्पष्ट लिखा है स्टेटस को, चाहे उसमें जैन जाए, चाहे उसके अंदर दत्तात्रेय जाए, चाहे उसके अंदर टूरिस्ट जाए, यानी कि टूरिस्ट भी जा सकता है, तो क्या जैन नहीं जा सकते? और उसके बाद उस स्थान से, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे वहाँ के कलेक्टर्स हैं, चाहे कोई भी पक्ष है, उसकी छेड़खानी नहीं कर सकता। एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें कलेक्टर साहब भी थे और वहाँ के और भी पदाधिकारी थे। उस कमेटी को ये कहा गया, यदि किसी भी दर्शनार्थी की कोई शिकायत आती है, तो मैं हाईकोर्ट के वर्ड कोट कर रहा हूँ, उसके अंदर 12 घंटे में उस शिकायत का निवारण होना चाहिए। मात्र 12 घंटे, ये हाईकोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य मुझे नहीं पता, आज तक उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट। और सबसे बड़ी दुर्घटना, हमारे श्रावक बंधुओं को तो मारा पीटा गया, वो अलग चीज है। हमारे दिगंबर साधु 1 जनवरी 2013 के ऊपर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, चाकुओं से गोदा। मतलब आप चाहते क्या कि हम जैन ना जाए? और जैन समाज का कितना वेटेज, मतलब अगर हम अल्पसंख्यक हैं, हालांकि मैं अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं मानता, लेकिन अब समाज ने जो निर्णय लिया मैं उसके साथ हूँ। हम तो सुपर माइनॉरिटी हैं सर, सुपर माइनॉरिटी। भारत में 130-135 करोड़ की आबादी में अगर 43 लाख जैन हैं, ऐसा भारत सरकार कहती है, तो फिर हमारे अधिकारों का होगा। जो समाज सबसे ज्यादा टैक्स देता हो, जो समाज हर चीज में अग्रणी हो, कभी भी कोई कटोरा लेके हम किसी भी रिजर्वेशन के लाइन में नहीं लगे, और आज हमारे ऊपर दर्शन के लिए, और खाली ये क्षेत्र नहीं अनेक क्षेत्र है, लेकिन मैं अभी किरदार की बात कर रहा हूँ। प्रबल सागर जी के ऊपर आक्रमण हुआ और FIR लिखी गई, उसकी कॉपियां भी हमारे पास है, आप चाहें तो आपको दे देंगे। और उसके बाद अनेक FIR हुई, लेकिन मुझे नहीं पता शासन प्रशासन क्यों हमारा सहयोग नहीं करता। और जो रिसेंट घटना अभी 1 अक्टूबर की हुई, आज अपन 9 अक्टूबर को बैठे हैं, यहाँ पे उस यात्रा में जो जाने वाले सुधीर जी बच ऊपर गाँव से यहाँ आए हैं, वो इसीलिए बुलाया है कि आप उनसे डायरेक्ट पूछिए, हुआ सच पता लगेगा। एक खाली अगर कोई 2-3 मिनट की क्लिप में से 10 सेकंड की क्लिप दिखा के उसको गलत साबित किया जाए, यानी कि मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँगा, झूठ को सच साबित करने के लिए गलत स्टैंड लेना। फिर से कहता हूँ, झूठ को सही साबित करने के लिए गलत स्टैंड लेना, ये बोल सकते। हमने तो कभी भी कुछ नहीं कहा कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं बैठे। हम तो वहाँ जाते हैं, नवकार मंत्र हमारा है, नमस्कार करते हैं, जाप देते हैं, 2-3 परिक्रमा करते हैं। 3-4 मिनट के लिए आदमी हजारों किलोमीटर दूर से आता है, तो वहाँ प्रवेश करना है। तो ये सब बातें हम आपको कहना चाहते थे। और मैं तो यही कहूँगा कि गिरनार सबका है। अगर कोई व्यक्ति विशेष या व्यक्ति धर्म ये कहे कि नहीं, आपको तो घुस नहीं सकते, आप यहाँ आ नहीं सकते, हमारा आपका विरोध करेंगे, तो मुझे नहीं पता। फिर तो जो हाईकोर्ट का आदेश है वो मान्य है, और हाईकोर्ट का आदेश तो हम सिर पे रखते हैं, मान्य रखते हैं। जो हाईकोर्ट कहेगी हम मानेंगे। लेकिन हाईकोर्ट में जब लिखा है 17 फरवरी 2005 को, उसको तो मानो। उसको नहीं माना, हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लगाई है सर। उस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई में क्या हुआ पता नहीं। अभी 5 अक्टूबर को तारीख थी, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। फाइनल आर्गुमेंट के लिए केस लगा हुआ है 17 फरवरी 2005 से, और आज हम 9 अक्टूबर 2023 में बैठे हैं, अभी तक उसका कोई निवारण नहीं। कारण मुझे नहीं पता।
मैं अपनी बात यही कह के आप लोगों से समाप्त करता हूँ कि पत्रकार, जैसा भाई साहब ने बताया, चौथा स्तंभ है, बिल्कुल है, अवश्य है। वन साइडेड खबरें जिन्होंने भी चलाई नहीं चलाई, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आप लोग के हाथ में वो न्याय की तराजू है पत्रकारिता की, जिसमें लिखा है कि सच को तौला जाए कि झूठ क्या है, सच क्या है, वो सामने आए। खाली झूठ प्रचारित करके इस इलेक्शन टाइम में खाली ध्रुवीकरण ना किया जाए और हम जैनियों का गला न दबाया जाए। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नीचे आगे भी कुछ घटना हुई हो और वहाँ के जो पुरातत्व विभाग के जो चित्र थे, जो आपको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या बताया और आपको संज्ञान में होगा। आप हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, मैं एक वकील हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ पत्रकार वकील से भी ज़्यादा बड़ा वकील होता है, क्योंकि हर पहलू पे आप मिलते हो, हर पहलू को समझते हो और हर लोगों से मिलते हैं, दोनों पक्षों से मिलते हैं। तो मैं अवश्य जानता हूँ कि आप वकील के वकील हो, ये मैं अवश्य जानता हूँ, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, एक बार वो डिसाइड करता है कि इसके बाद आपको किसी प्रकार का छेड़छाड़ या कुछ भी अंतर नहीं करना है, चाहे वो जिल्द सिद्ध अवस्था में हो जाए, बिना उनकी परमिशन के। तो वो जो हमारा आर्किटेक्चरल जो वहाँ बना हुआ मोनूमेंट्स, उनको छेड़छाड़ कब कैसे किया गया है, उसके प्रमाण के साथ हमारे शरद जी आपको संज्ञान देंगे। मैं शरद से निवेदन करता हूँ, इनके पास एक पीपीटी भी बनी हुई है, तो संक्षिप्त में आपको थोड़ा वो ज्ञान करेंगे। शरद जी जय। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मतलब मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा, भगवान की जय। और एक छोटी सी बात, ये जो पीपीटी देखेंगे ये जैन समाज के बारे में है, किसी का अहित करने के लिए नहीं है, सच्चाई बताने के लिए है। और मैं चाहूंगा इसको यूं ही मत दिखाना, जितना आपके अंदर लगे, जितना आप सोचते हैं, जो गलत लगता है आपको, जो मन में किंतु परंतु बट लेकिन बट चुरांची जो भी आपके मन में हो, एक बार साफ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी का अहित नहीं करना है हमें। हर कोई को, यह धर्म प्रधान देश है, धर्म की बात कर रहे हैं। अगर आपको जीने का अधिकार है, मुझे जीने का अधिकार है, तीसरे को जीने का अधिकार है, उसी तरह आपको अपने अनुसार धर्म को मानने का अधिकार है, मुझे अपने अनुसार है, जिसको जैसा अधिकार है वैसा है। तो ये कुछ चित्र हैं जो आपके सामने आएंगे। इसमें कहीं आपको लगता है कोई सवाल पूछना है, किसी को कहीं से पूछना है, वह जरूर पूछ ले, पर यह बात जरूर रखें कि सही बात को सही रूप में आए, हम उसे झूठ का पैमाना बना के बांधे नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। घाट घटना शुरू होती है 1 अक्टूबर से, जिसके बारे में चर्चा की गई, शुरुआत वहीं से करते हैं। उसके पहले आपको कागज दिए गए हैं कि 17 फरवरी को अदालत ने निर्णय दिया, उसमें आपको 7 पेज का रिजल्ट भी पड़ा हुआ। ये स्टे है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। 2004 में केस हुआ था और 17 फरवरी 2005 में सरकार उच्च गुजरात की हाई कोर्ट ने एक स्टे दे दिया कि भाई अभी जैसी स्थिति है, स्टेटस को है, उसको दोनों धर्म मान ले, अभी लड़ो मत। यानी आप इसे दत्तात्रेय मानते, दत्तात्रेय मान ले, कोई बात नहीं, अपनी तरह पूजा करिए, जैसे आपकी पूजा है, जयकारा है, मंत्र है, जो करना है आप करिए। और अगर जैन धर्म से नेमिनाथ भगवान के पास में तीर्थंकर मानता है तो आप भी मानिए, आपको कोई चिंता की बात नहीं। पर साथ में तीसरे जो आते हैं, जो जैन धर्म के भी नहीं है, दत्तात्रेय के भी नहीं है, उनको भी वहां जाकर दर्शन करने का अधिकार है। तीनों को बराबर अधिकार है। और उसके लिए ये 9वें पॉइंट में लिखा है। 11वें में 1-2 बातें और लिखी गई। पहले पॉइंट लिखा गया कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई कि भैया हर को पूजा अधिकार है उसका, उसे मंत्र बोलना है, जयकारा बोलना है, परिक्रमा लगानी है, मंत्र करानी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये किस तरह से संचालन हो। और वहां पर एक बाकायदा पुलिस चौकी की व्यवस्था हो, किसी को सुरक्षा की व्यवस्था है, सुरक्षा दी जाए। यह साफ अदालत ने एक बार 17 फरवरी 2005 को लिख दिया है, जिसका कॉपी आपके पास दी हुई है। और उसके अंदर अगर कभी शिकायत आती है, लड़ाई उनके कुछ होती है, तो वहां पर 12 घंटे के अंदर एसपी जूनागढ़ की जिम्मेदारी है कि उसका तुरंत तत्काल निर्णय करे शिकायत मिलने का।
यह थी पहली घटना जिसको हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 फरवरी के बाद में हम हुआ क्या, ये 17 फरवरी 2000, ये है वह ऑर्डर की कॉपी जिसमें लिखा गया है, आप ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे कॉपी है, ये 9वां अंक है, 9वां पॉइंट है, 4थी 5वीं लाइन में पढ़ सकते हैं इसको कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि दोनों को बराबर अधिकार है, किस तरीके लेना है, और ये पुलिस को क्या अधिकार दिए गए हैं, आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी देनी है। अब आती है हकीकत, लगभग ये बात सही है कि जैनों की संख्या 0.34% है हमारे देश में, वास्तव में सही है। इसलिए वहां पर दत्तात्रेय के रूप में अगर 1 लाख आदमी जाता है तो उसी 0.3 के रेशो में जैन समाज जाता है। इसलिए 200-250 लोग जा रहे थे एक साथ, समूह के साथ जाते हैं, तो उससे पहले जाने के लिए भी एक साथ जाने हैं, दर्शन मिल जाए तो एक उसके बारे में एक पत्र वहां पर एसपी को, चौकी में, पुलिस को, सबको दे दिया गया कि भाई हमें आराम से दर्शन मिल जाए, जैसा अदालत ने हमें कहा है उस तरह हमें इस के ऑर्डर अनुसार हमें पुलिस सुरक्षा की मुहैया करवा दें। ये उसमें उप कलेक्टर को इस तरह दिया गया कि ऐसी कोई आशंका नहीं होती, सब भाई भाई है, कुछ नहीं होता है, हमें करवा दे सुरक्षा। कुछ लोग पहली बार आ रहे हैं, इस तरह से बात है, और उसका प्रमाण आपके साथ जो आपको दिया गया है उसमें पत्र में सबके प्राप्ति रसीद है कि 30 सितंबर को सबको पत्र मिल गया। पर अफसोस ये रहा कि हमारी पुलिस ने उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई और उसने सोचा जैसे आ रहे हैं चल जाएगा, और वही थोड़ी सी गलती हो गई। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पूरी सुरक्षा मुहैया कराए। अब क्या था, 1 तारीख को आप भी जानते हैं, आप लोगों ने भी प्रयास किया होगा, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था उस दिन 1 घंटे 10 बजे 10 तक, यानी 1 घंटे आप सफाई करिए, स्वच्छता अभियान हर कोई जैसे हम घर की करते हैं बाहर भी करिएगा। तो हमने 200 बच्चों ने 200 लोग जो थे, 200-250 लोग थे, उन्होंने क्या चलो क्या जब यात्रा करने जा रहे हैं तो शुरुआत हम ये करेंगे कि भगवान के दर्शन करेंगे, और आते हुए अगर आप जाएंगे गिरनार में बहुत गंदगी हुई है, बहुत गंदगी है, प्लास्टिक की, धूम्रपान की, इस तरह को बहुत जगह पन्नियां मिल जाएंगी, वो मिल जाएंगी। अगर एक गाय पन्नी खा लेती है ना, हम तो निकाल लेते हैं, बात छोड़ देते हैं, उसकी जान निकल जाती है। तो ये उन्होंने प्रयास किया, हम 9-9:30 तक दर्शन करेंगे और 10 बजे से 11 हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है एक स्वच्छता अभियान भी शुरू करेंगे। इस मुहिम के लेके हमारी मुहिम वहां पर आगे बढ़ी। लेकिन जब हम लगभग 8:30-9 बजे पहले 25-20 लोग गए तो उनको आधा घंटे से ज्यादा गेट पर ही रोक दिया, क्योंकि आप कैसे रहे हो, क्या बात है, जो हर बार की बात थी, लेकिन इस बात किसी भाई ने उसको वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया जो हम आपको सुना देते हैं, ये सुनिएगा। जयकारा बोल रहे हैं, नमोकान मंत्र बोल रहे हैं, सामने गेट पर पंडा खड़ा है जो उनको अंदर जाने नहीं दे रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं। कोई गलौज नहीं, कोई नहीं, नमोकार मंत्र है, जयकारा है। ये आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए गेट पर पंडा आपको दिखा रहे हैं, ये कोई है जो सज्जन भगवान पे खड़े हैं और गेट पर खड़े हैं, उन्होंने आधा घंटे तक उन्हें रोक रखा कि आप शांत रहो, कोई बोलेगा नहीं अंदर, आप सुन रहे हो। उनको साफ है आप में से कोई मंत्र जयकारा वहां नहीं बोलेगा, उस शर्त पर अंदर जाने को वो कहते हैं। नेक्स्ट, लेकिन जैसा हर बार होता है, ये हकीकत कोई नई नहीं है जो 1 अक्टूबर को हुई थी। आप में से कोई भी जाना चाहे जैन बंधु के साथ जाइए, अपने सफेद जैसे हम लोग वस्त्र पहन रखे हैं ऐसे जाइएगा, आपको दृश्य हर रोज लाइव मिल जाएगा। गाली गलौज अपशब्द, ये समझ नहीं हम देते क्यों हैं? अरे भाई भाई है भैया, वैदिक श्रवण संस्कृति हजारों साल से एक साथ रही है, और जो अब जा रहे हैं हम ये श्री कृष्ण और नेमिनाथ चचेरे भाई हैं, आपस में भाई भाई, उन्हीं के वंशज हैं हम लोग। क्यों हम लड़ते हैं इस बारे में? यह उसके ऊपर बाद में अभी जो दृश्य देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। अभी तक डंडे बरसते थे, लेकिन पहली बार वीडियो में हमें कोई लोग कहते थे आगे पिट गए हम, पिट गए हैं, अहिंसावादी है, शांतवादी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर थोड़ी गलती काम है तो जम्मटी डंडे दबाते लोगे। तो यह यहाँ पर आज जो है अब दृश्य देखेंगे आपको उसके अंदर तलवार उठाते हुए, चिमटा उठा हुए दृश्य दिख जाएंगे जो आपको किसी ने नहीं दिखाए। आज जैन समाज को इसलिए आना पड़ा कि आप सच के ऊपर सच्चाई तो देख लें एक बार। ये वीडियो वही का है जो दृश्य आपने कोई देखा होगा उससे पहले का है, जो अब आप दृश्य देखिए
यह सब आपको दिख जाएगा। देखिएगा अंदर जाते हुए प्रवेश और फिर क्या होता है। देखिए दिख रहा है आपके साथ कुछ, आपको शायद आपको दिखाई नहीं दिया हुआ क्योंकि वहां पर वीडियो बनाने से कैमरा छीन लिया जाता है। इसके कुछ हमने चित्र कोशिश की बनाने की, तो वह आपको अब चित्र दिखाते हैं। शायद ये रोकने वाले देख रहे, आपको इसमें शायद साफ कुछ झलक रहा होगा कि हाथ में क्या है, किसके हाथ में है, कौन क्या कर रहा है। क्या कोई यात्री जैन यात्री कुछ मारपीट कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है, या कोई दूसरा उसको धमका रहा है। ये आपको इस चित्रों से, क्योंकि वह वीडियो में आप उतना नहीं देख पाते जो आप यहाँ पर स्पष्ट देख जाते हैं। इसकी फोटो आपको चाहिएगी, आपको फोटो मिल जाएगी, पर यह प्रत्यक्ष को कहते हैं प्रमाण की हाथ आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, यह कहने में आवश्यकता नहीं है। और इसके एक और दृश्य आप देख रहे हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही है। ये किसी ने बताया, ये समाज के सामने नहीं आया, किसी के सामने नहीं आया। ये हकीकत में होती क्या है ये कोई किसी को बताता नहीं है। और अपनी अपनी बात को, इस सच्चाई को ना कहीं सामने आ जाए, कहीं पुलिस इसमें कार्रवाई करे तो एक दूसरी कहानी रच जाती है और वह आप सबके सामने आ जाती है। अब जो सवाल पूछना पूछेगा, ये पिक्चर बनाई हुई है, झूठी है, गलत है, आप सब कुछ पूछिएगा, लेकिन प्रमाण जो सामने दिखता है आंखों से और कानों से सुना जाता है क्या कर रहा है, तो उसको मानने को में मजबूर हो जाते हैं। अब उसके बाद कहानी आई, क्या कहानी है आपको शायद सब आप जानते होंगे। मूर्ति तोड़ दी, चरण तोड़ दिए। अरे चरण जिसको आप दत्तात्रेय कहते हो मेरे भाई, उसे हम भी भगवान के चरण कहते हैं। लड़ाई तो इसी बात है कि उसको किस नाम से पुकारते हैं। और कोई अपने पेट पर या अपने मस्तक पर कभी हाथ नहीं मारता है। हम उसको चरणों के धूल लगाने को तरसते हैं कि भाई उसकी उंगलियां दिखा दो, हम उसकी चंदन के रूप में रच को मस्तक पर लगा दें। इसके लिए तड़पते हैं उस घेरे पे चारों तरफ वंदना करने के लिए, लेकिन उसकी बात नहीं। अरे वहां पर एक खरोंच आ जाएगी तो दिल पे जो चोट लगेगी, वह कई दिन उपवास करता है। जैन साधु के नहीं, जैन श्रावक भी। और उसके बारे में कहानी आपको दिखा दी। आप में कई जानते होंगे, आज नहीं बोल रहे होंगे, पर हकीकत है दिखा दिया गया। तलवार वलवार कुछ नहीं उठी, मूर्ति तोड़ दी गई। बहुत कुछ हमने गुजराती में जो नहीं जानते कुछ पढ़ा, इसलिए हमें आपके पास दिल्ली से ही आना पड़ा कि हकीकत क्या है। पहले ये तो समझ लीजिए, क्या तलवार लहराना अपराध नहीं है? अरे जिस वेश में आप हो, आप शास्त्र में पढ़ते हो, शस्त्र उठाने का काम आपका नहीं है। और निहत्थे के ऊपर किसी को उठाना, ये तो कायरपना कहलाता है। हमारा देश कभी इसको शायद स्वीकार भी नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे ये सब हुआ कैसे? आगे उसने तलवारें उठाई, रुक क्यों गई? इतिहास बताएंगे तलवार चाकू पहले उठे, रुके नहीं थे, लेकिन यहाँ पर रुके हुए कारण वहां पर हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं सूर्य जी, वह बताएंगे आपको। उनके पास एक जो लेटर लिखा है वो 30 सितंबर का ये लिखा कि भाई हमने परमिशन ली है, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, आप हमें जयकारा या नवोपारण मंत्र बोलने से रोक नहीं सकते हो। ये कागज अधिकार सरकार और अदालत ने दिया है। पुलिस वाला साथ खड़ा है। ये जो सारे दृश्य आपने देखे ना, वहां पर पुलिस वाला मौजूद था। कोई गवाही वह पुलिस वाला बता सकता है, चित्र दिखा। जब उन्होंने ये दिखाया, अंदर आपको एक कागज दिखा रहे हैं, पुलिस वाले को जबरन कागज पकड़ाए गए कि देखो भैया ये कागज है। जैसे उसे मालूम चला कि लोग पढ़े लिखे हैं, समझ गए हैं, उसने तुरंत का अपनी तलवार को नीचे कर ले, क्योंकि ये कागज सरकारी लेकर आए हैं। तब जाके वह वाकया खत्म हुआ था। ये चित्र पाइथन आगे हाथ में कि वह कागज देते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये दिखने क्लोजअप उसका है, जो चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पर, यह उनको कागज देते हुए। तब उसके बाद उसने कहा तलवार नीचे कर लो। ये चित्र उस समय का है, जो उसके हाथ में कागज है, ये कागज वह दृश्य बता रहा है। लेकिन यह इतिहास नहीं बताया गया। एकदम जब ये मालूम चला कहीं इस पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, कोई आज तक जब भी शिकायत की है उल्टी कार्रवाई हुई है। हमारे पास आज भी परिणाम है। जो 10 साल पहले दर्शन शिकायत करने गए थे, पिटाई हुई थी, आज तक वह उल्टी एफआईआर को भुगत रहे हैं। 70, 80 साल के व्रत की तारीख में 80 साल का व्रत कभी 20 साल के बच्चे को पीट नहीं सकता है, पर आज 80 साल का व्रत भुगत रहा है। आज बनारस में है वह शख्स। और यहाँ पर जैसे मालूम चला ऐसा हुआ है, 4 बसों में यात्री वापस जा रहे थे। लगभग 3:30 पौने 4 की बात को बताई देंगे आपको, क्योंकि इसमें हम उन प्रत्यक्षदर्शी को साथ में लाए हैं जिन्होंने ये सारा वाकया उनको देखा था अपनी आंख से, वह भी आपको बताएंगे।
जब वो जा रहे थे सोमनाथ से उनकी बस पकड़नी थी, उनको जैसे बस के अंदर नजर बंद कर दिया गया। बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी। इतनी तेज चेकिंग के बारे में कोई अपने बस से हिल नहीं सकता। यानी हम लोग दिन में खाना खाते हैं, शायद आप में सब भी जानते होंगे कि पूरी दुनिया जानती है कि कम से कम अगर दिन में खाता है तो उससे सवाल यही पूछते हैं, आर यू जैन? ये पहचान होती है, हाँ यार तो दिन में खाने वाला जैन ही होगा, चाहे कोई और भी हो। उनको खाने को मौका नहीं दिया गया, यानी बच्चे भी थे, महिला भी थी। उस दिन सबको शाम को खाना नहीं मिला, क्योंकि रात को 7:45 बजे उन्होंने कहा हाँ कोई गुत्थी कुछ नहीं मिला है, चेकिंग करने चले जाएंगे। फिर 4 घंटे यात्री क्यों फंसा रहा? उसमें कईयों की ट्रेन छूट गई और कई उसमें एक आज भी उसमें इस धक्के के कारण कई को धक्का लगता है बहुत ज्यादा, कई इसमें हैरान हो जाते हैं। अगली कहानी बता देते हैं। एक यात्री आज भी अभी तक एडमिट है। वो उस 4 घंटे का दृश्य पुलिस बार-बार आ रही है, कहता है तो धीरे बेचारे पहली बार करने आए, आज भी उसके हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है आदमी मध्य प्रदेश के अंदर। क्या कसूर था उसका? दर्शन करने भगवान क्या आया था? यह उसका सिर्फ इतना ही कसूर था कि भगवान के पास आके अस्पताल में पहुंच गया था। और इसी कई महिलाएं बच्चे उस दिन सारे बगैर भोजन के रहे। एक बार कोशिश करके देखिएगा, उपवास जल पानी के बिना, खाने के बिना कैसे मिलता है दिल में। जब बच्चे होते हैं तड़पन अपने आप महसूस हो जाएगी आप लोगों को। क्लियर बात? अदालत का पहली बात दिखाया था आपको, क्या यह हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेक्ट नहीं है? स्टे ऑर्डर जो है, स्टे ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। कहते हैं आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी मजहब को मानते हैं, कुछ भी कहते हैं आप, अब नास्तिक है या आस्तिक है वो भी छोड़ दीजिए, पर किसी को इस तरह से कंटेम्प्ट करना ऑर्डर का, क्या यह सही है? ये निर्णय जनता करेगी, प्रेस करे, नेता करे, सरकार करे, समाज करे, कोई भी करे, पर जो आपको दिखता है वह कलम की ताकत में या दिखाने की ताकत में दिखना तो कभी चाहिए। कभी भी उस बारे में डरना नहीं चाहिए कि भाई साहब ये तो धर्म है, सब रास्ते अलग होते हैं पर जाति मंजिल एक ही है। सब वो कहते हैं आत्मा को परमात्मा बनना है, मुझे भी शुद्ध होकर मेरे पापों से मुझे भी निराकरण हो, संसार में मुझ मिले। हर भाव नहीं पाता है, कोई अलग नहीं होता है, खून सबका एक सा होता है, बस रास्ता अलग अलग हो जाता है। तो फिर उस व्यक्ति पर जिसने करी और जिस पुलिस वाले ने किया आज के सामने हुआ, कहते हैं चोरी करते हुए अगर कोई रक्षक देखता है तो माना जाता है कि चोरी करने में शामिल है। क्यों नहीं आज तक पुलिस ने वह कार्रवाई उस पर भी ना उस पर हुई जिसने तलवार उठाई? आरोप तो फिर ये जताएंगे भैया कि कहीं ना कहीं पुलिस गुनाहगार को संरक्षण दे रही है। जरूर आप भी कहेंगे अगर मेरे घर में चोरी होती है, मालूम है पुलिस को चोर है और चोर नहीं करती, तो मैं कहता हूँ पुलिस वाला ही चोर से मिला हुआ है। ये हकीकत है, स्वाभाविक है। हमारा यही आरोप लगेगा अगर आप गुनाहगार को सामने देख कर भी नहीं पकड़ते हो तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि चोर के साथ आप मिले हुए हो। और फिर लगातार आज भी, कल भी, परसों भी, जब आपका मन करे आप जाइएगा, कोई जैन भाई मिलेगा, जाकर सुन लीजिएगा। कितने कितने मीठे शब्दों में गाली सुनने को मिलती है। आप एक बार नमो का मंत्र बोलने की हिम्मत करके दिखा दीजिएगा। पीठ पर अगर डंडा नहीं पड़िएगा खाली तो आप बता दीजिएगा, आप तब बता दीजिएगा कि हाँ हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हाथों हाथ आपके हाथ, पानी का पानी, दूध का दूध अपने आप हो जाएगा। यह एक दृश्य है। और एक अंदर हाथ में क्या है आपको पहचान रहे होगा, दिख रहा होगा, क्योंकि वीडियो में इतनी जल्दी चलता है कि सेकंड में पता नहीं चलता है। ये चित्र बता रहा है कि ये लगातार बरसते हैं। ये रखे क्यों जाते हैं वहां पर? अरे धार्मिक क्षेत्र पर तलवार डंडे रखे क्यों जाते हैं? क्या इसलिए का बंदर आते हैं क्या? वहां सिर्फ इंसान आते हैं और इंसानों के लिए इस तरह रखना ये समझ नहीं आया। किसी मूर्ति के लिए, किसी धर्म में मानो इनकी कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह नहीं आपने क्यों रखे हुए हैं? सवाल इस पर एक जैन समाज या कोई भी समाज पूछना तो चाहेगा। यह किताब थी जिसके बारे में अभी भाई साहब जी बता रहे थे, वर्गीस, जेम्स वर्गीस की 1875 किताब है। इसके बारे में किसी को पूरी किताब चाहिए 400 पेज की, वह हमसे पता कर देगा, हम उसको व्हाट्सएप कर देंगे पूरी किताब। यह ASI उसकी किताब है, हमारी नहीं है। ना जैन समाज ना कि धर्म, तो जैन समाज के कुछ लोग पुलिस देख जाएंगे शास्त्र के साथ जहां प्रमाण मिलेंगे। इस किताब में क्या लिखा हुआ है वह आपके पास आया हुआ है, आपको कागजों में दिया हुआ है। इसमें साफ लिखा हुआ है, अजय भाई जी ने बता भी दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वहां एक नग्न साधु घूम रहा है और एक घंटा लगा हुआ है। वह चित्र भी बताएंगे पहले कैसे चित्र थे उनको कैसे। आप सबको इस पेज की कॉपी 175 नंबर पेज है वर्गीस की किताब की रिपोर्ट का, जो बाहर से आए थे उन्होंने रिपोर्ट छपी थी, जो भारत सरकार के ASI विभाग ने छापी है। इसे किसी जनमानस धर्म ने नहीं छापा। एक परिचय बताया था भाई साहब ने, उसको थोड़ा खुल के बता दूंगा मैं। ये रिश्ता क्या है ऋषभ में, एक नेमिनाथ कौन है, श्री कृष्ण जी कौन है,
उसका जो चार्ट है वह मैं आपको इस तरह देता हूं, तो इससे आप शायद ज्यादा समझ पाएंगे। ये चार्ट है, ये सभी यदुवंशी है। ये चार्ट जो आप लोगों के, ये ज्ञान की बात है, आप उसको भी समझ सकते हैं। उनके अंदर एक शूर राजा थे, शौर्यपुर के। उनके पुत्र थे अंधक वृष्णि। इनके 10 पुत्र थे। सबसे पहले पुत्र थे के समुद्र विजय, और सबसे आखिरी थे वसुदेव जी, जिनको आप सब जानते हैं। उनकी पत्नी से साथ में उनके जो पुत्र हुए श्री कृष्ण जी हुए, और इधर समुद्र विजय पुत्र हुए नेमिनाथ, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेमिनाथ और श्री कृष्ण जी चचेरे भाई थे। कहते हैं नेमिनाथ जी इस 5वीं टोक से मोक्ष गए, जिसे दत्तात्रेय भी लोग कहते हैं। अब उनके पुत्र थे 16,000 रानियां थी, पता नहीं कितने पुत्र थे। मैं उन 3 की बात कर रहा हूं। रुक्मणी जैसे उनके पुत्र हुए थे प्रद्युम्न कुमार। जब बात हुई थी ना कि द्वारका चलने वाली है, द्वारका के बारे में आ रहा है, जिसको जाना है बाहर जाओ, तो श्री कृष्ण जी ने यही कहा था, भाई जिसको जाना है, जिस रास्ते जाए, सबकी व्यवस्था मैं करूंगा, चाहे धर्म के रास्ते में बन जाओ, चाहे आप आगे चले जाओ। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। तो प्रद्युम्न कुमार जो के बेटे थे, जिन्होंने संन्यास ले लिया, और यह फिर वहीं पर से मोक्ष गए एक वे में। और उसके बाद एक है जाम्बवती, जो उनकी पत्नी थे, उनके पुत्र थे शंभु कुमार निकले, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। ये 3 टोकों पर हम ये कहते हैं कि 3 ये वाले भगवान वाले थे, यह यहाँ से मोक्ष गए थे, जो जैन समाज के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज है, शास्त्रों में कहा जाता है। यह है पहली स्थिति जो चरणों की थी, जिसके बारे में जैन समाज दावा करता है। ये 2000 ईस्वी के लगभग के फोटो है, जो हाई कोर्ट में वर्ड है, उनकी फोटो आपको दे रहे हैं कि वहां पर उसकी स्थिति चरणों की पहले क्या थी। बाद की आपको दिखा देंगे, आप भी देख लेंगे, मान जाएंगे। ये है 5वीं टॉप गिरनार जी की, जिसे लोग कहते हैं दत्तात्रेय की टॉप भी है। इसे टूरिस्ट भी आता है। ये जो टोक है ये ओरिजिनल है, इस पर फूल चढ़ा के अभी जो जिस तरह से उसको बंद कर दिया गया, चरण भी ढक दिए गए हैं। ये चित्र जो है 1902 का है, जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में 1902 का है, 1902 का। और यह जो चित्र दिया गया है ये 1999 का चित्र है, जहाँ पे आप देख रहे हैं फूल डले हुए हैं और साथ में उंगलियां दिख रही हैं, जो अब पूरी तरह ये ओरिजिनल चित्र है तब के, अब कैसे हैं वह भी दिख जाएंगे आपको। यह है 5वीं टॉप की बात कर रहे हैं आपसे। यह है 4थी टॉप। इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, यहाँ कोई सीढ़ियां नहीं है, ये बहुत टेढ़ी जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। अब ये पहचान लीजिए, हम छोटी सी बात आपसे करते हैं भाई साहब, छोटी सी बात। अगर किसी जगह पर त्रिशूल मिलता है या शिवलिंग मिलता है तो उसे मस्जिद नहीं कहते मेरे भाई, उसे मंदिर कहते हैं। और जहाँ पर भी पद्मासन मूर्ति मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, जहाँ तीर्थ गति मिलती है उसे क्या कहते हैं। क्या कहीं हम ये भी जवाब दे सकते हैं, शायद इसका भी तो बोलना चाहिए, हमें यह भी कहना चाहिए कि अगर ऐसी प्रतिमा है, ये कोई पहचान लेगा ये कौन सी प्रतिमा है, ये पर इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर वह भी दिखा देते हैं। यह है 4थी टॉप। और नीचे उतरते हैं, ये 3री टॉप है, जहाँ पे ये ओरिजिनल चित्र था और अब क्या कर दिया है वह भी देख लीजिएगा। उसी में ये वीडियो है, वैसे आपको दिखा देंगे यह क्या बदलती है, वह रूप दिख जाएगा। यानी जब से स्टे आया उसको किस तरीके से बदलते जा रहे हैं, जबकि अदालत ने कहा कि स्टेटस क्यों रखेंगे। ये नीचे 2री टॉप है। मूल चरण ये है, चित्र 2013 को खींचा गया है, जो बाईं तरफ है। डेट आ रही है कैमरे की, बाकायदा 2013 का चित्र है, और यह 2-1.5 साल पहले खींचा है, तो उसको किस तरीके से बदल दिया गया है। अब दत्तात्रेय की पेटी लगकर उस पर भी अधिकार हो गया है, और 2013 में साफ ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा हुआ है अनिरुद्ध कुमार की टॉप उस चित्र पर कोने में साफ है। ये 2013 और अभी जो ये जो खींचा है, अब उसको इस तरीके से सब जगह पर बदल दिया गया। एक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, ऐसे बहुत से चित्र हमारे पास हैं, लेकिन जहां पर खींच पाते हैं ये साफ उसका रूप दे रहे हैं कि हम बदलते हैं कैसे हैं उसको। ठीक है बदलिए, पर उसकी पहचान मत बदलिए। तो तुम मीनार 27 मंदिर तोड़ के बना, पर वहां लगाया प्रश्न है कि ये जैन हिंदू मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार बनी है। यहाँ क्यों बदलते हो मेरे भाई, मंदिर बहुत है हमें पूजने के लिए। ये राजुल गुफा है जो नीचे है, यहाँ पर जो साफ लिखा है। हो सकता है आप में से कई लोग इसको बात को मानते नहीं होंगे, अरे हम सब झूठ बोल रहे हैं, पर चित्र भी कुछ बोलते हैं। ये राजुल है जहाँ से कहते हैं वह स्वर्गलोक में गई थी, इसलिए ये वह चरण है जो आज भी प्रमाण के रूप में है, ताला बंद रहता है, इसलिए कुछ ये चित्र पहचान लीजिए। चित्र से पहचान लें कौन से चित्र है, कौन है भगवान, ये कौन सी मूर्ति है, किसकी है ये चित्र आज भी हर साल। अरे ऐसे ही चेक कर ले, कहीं जांच कर लो, पत्थरों की जांच होती है, पैमाना होता है, कब के चित्र है, क्या चित्र है। ये गिरनारी गफा से कहते हैं। अब हाँ दत्तात्रेय के नाम आते हैं, तो वहां जो शास्त्रों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है,
1 किलोमीटर दूर गुफा है, वहां पर जरूर दत्तात्रेय कहते हैं तपस्या करने आए थे वह भगवान, और उनके अगर वह भगवान उस गुफा में आए थे, हम वहां क्यों नहीं करते हैं, उसको वहां पर क्यों नहीं संभालते हैं, इसके प्रमाण पुख्ता आज भी मिलते हैं। ये जो है आतंक का माहौल है, 2-2.5 मिनट का खत्म हो गया। एक दृश्य आएगा आपके पास कि सरकार इन पर अदालत क्यों एक्शन लेती है, अदालत का अवमानना क्यों होती है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण 1 जनवरी 2013 का एक चित्र कह देता है, जब वहां के मठाधीश के द्वारा चाकू मारा गया था एक दिगंबर साधु को। FIR भी दर्ज हुई थी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह प्रत्यक्ष प्रमाण उस समय का है जब उसकी छाती पर वहां पर चाकू मारा गया। यह एक और ज्वलंत प्रमाण है जिस पर FIR होने के बाद भी आज तक 10 साल तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अवैध निर्माण कैसे हो रहा है, अब आपको चित्रों में दिखाते हैं, यह पहचान लीजिएगा। यहाँ पर छोटे में दिख रहा हो आपको कि यहाँ पर वही जो प्रतिमा तीर्थंकर प्रतिमा है, ऊपर एक कुछ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्यों दिखा रहे हैं। ये चित्र 2005 के आसपास के हैं जो चित्र देख रहे हैं, ये खाली स्थान है, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रतिमा है नहीं है, और ऊपर कुछ नहीं लिखा है। चित्र बदलते जाते हैं, उम्र बदलती है, और अब उसके बाद आपको क्या लिखता है, आपको शायद आपको साफ नजर आ रहा हो कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदि गुरु शंकराचार्य, यानी वो तीर्थंकर पद्मासन प्रतिमा है, उस पर अब लिख दिया गया है 1-1.5 साल के अंदर कि यह शंकराचार्य की प्रतिमा है। और जब पिछली फोटो कहती है, वो जो दृश्य देखते हो आप, इसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, यह सिर्फ एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे। अब एक चीज देखिए, दूसरा और देख लीजिए। अब यहाँ पर एक शिवलिंग भी आ गया है, और शिवलिंग के ऊपर लिख दिया गया है, जो आप देख रहे हैं, क्लोजअप करके दिखा रहे हैं। ये क्यों हम करते हैं, हमें ऐसा नहीं करें मेरे भाई, जिस रूप में उसे उसी रूप में पूज लें। अभी तो अदालत ने सबको अधिकार दे रखा है, और ये पहले का चित्र है 2004 का, और ये चित्र है 2020 का। सरकार ने कहा था, अदालत ने कहा था कि इतिहास नहीं बदलेंगे, अब किस तरह बदल रहे हैं आप यहाँ पर साफ देख रहे हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि रूप मत बदलिए, जैसे हम उसी रूप में हम सब पूज सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। 5 मिनट टॉक करिए, कुछ सवाल है हमारे जो अब हम दिखाएंगे कि क्या सवाल है हमारे। मुख्य बात ये आती है कि हम चाहता क्या है समाज, जैन समाज चाहता है हम लड़े भाई क्यों लड़े आपस में। अरे वहाँ CCTV कैमरे लगा दो, जान ना छू जाएगी, पानी का पानी दूध का दूध देगा। CCTV में सरकार ने बैठा नहीं सकती, तो जैन समाज कर देगा वहां पर। इतना विश्वास जैन समाज देता है कि वहां पर CCTV कैमरे लग जाए हर जगह पर, हम उसके अंदर बुला कर देंगे और उससे जांच हो जाएगी। दूसरी बात, अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो पुलिस को वहां पर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, पुलिस को बैठना चाहिए, करे। और तीसरी बात कि वहां पर अगर कोई आपका पुजारी बैठ सकता है तो जैनों का भी भाई बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोनों बैठते हैं, दोनों बैठे, और दोनों की बाकायदा जांच हो कि हाँ वो धार्मिक आदमी है, कोई ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं बैठा है। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। और एक लास्ट सवाल जो आपके लिए इसमें है, ये प्रमाण तो कागज आपको दिए हैं इसके अंदर, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको यह अदालत ने क्या किया गया है, उसमें इसे माना भी है उन्होंने, तो आपके पास कि हाँ इन्होंने मूर्ति बदल दी है, वो भी अदालत के कागजों में है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन आपका हो जरूर पूछिएगा। वो आगे ले एक बोल दो આગળ વાળા મિત્રો रोलिंग थोड़ा चेयर थोड़ी बच्चे वाला તમારી ચેર થોડી આગળ લો। थोड़ी जगह वच्चे स्पेस રાખો તો ફ્રેમ આવશે। આ બે ચેર વચ્ચે છે
થોડું સ્પેસ કરી નાખો કારણ કે ફ્રેમ બનશે જ નહીં. હા બધા આવી જવા દે. બધે આવી જશે પણ વાઇટમાં તો કોઈ બી નહીં. બાઇટ તમે આપો છો પહેલી બાઇટ. હા તો તમે અમને ગુજરાતી ફાવે છે, ગુજરાતીમાં જ બોલો. ગુજરાતી હિન્દી મને બધું ફાવે છે. અને ગુજરાતીમાં જ બોલજો. ઓકે ગુજરાતી હિન્દીમાં કઈ ના આવશે. ઓકે હિન્દીમાં બોલો કઈ વાત નહીં. ગુજરાતી ચલો રોલિંગ. નામ ને પરિચય. મારું નામ હિતેશ કુમાર જૈન, એડવોકેટ છું. આપણે આજે જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખી છે, આપણો આશય મુખ્ય શું છે, જે કઈ ઘટના બની હતી એના વિશે સંક્ષેપમાં જણાવીએ, તમારી પ્રતિક્રિયા જણાવો. આજનું જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખી છે એનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ છે કે ભારતમાં વસતા જેટલા ધર્મનો જન્મ થયો એ તમામ લોકો ભારતીય અને હિન્દુ કહેવાય છે. એની બે સંસ્કૃતિ, વૈદિક અને શ્રમણ સંસ્કૃતિના અમે બધા વાહક છીએ. તો એ બંને ભાઈઓ વચ્ચે જે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જે વૈમનસ્ય પેદા કરવામાં આવ્યું છે કે હિન્દુ વચ્ચે, જૈન હિન્દુ વચ્ચે, બૌદ્ધ હિન્દુ વચ્ચે, સનાતન અને વૈદિક વચ્ચે, વૈદિક અને શ્રવણ સંસ્કૃતિ વચ્ચે જે વૈમનસ્ય ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, એવી કઈ શક્તિ જે આ પ્રભાવશીલ દાનવી શક્તિ થઈ છે એને ડામવા માટે આ એક પહેલો પ્રેસ કોન્ફરન્સનો અમારો આશય છે. બીજી વાત, જે ગિરનાર પર્વત છે એ ગિરનાર પર્વત પર સાધુના રૂપમાં શૈતાન પણ હાજર છે, જે આપણી ભારતની પરંપરા પ્રમાણે કોઈ પણ મંદિરમાં, કોઈ પણ દેરાસરમાં, કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ હિન્દુસ્તાનમાં રહેતો, હિન્દુ ધર્મને પાલન કરતો, સનાતન ધર્મને જાણતો, એની પૂજા અર્ચના કરતો નાસ્તિક પણ દર્શન કરી શકે છે. પોતાના આરાધ્યના એ પૂજા કરી શકે છે, એ નામ લઈ શકે છે, ક્યાં પ્રતિબંધ નથી. એની સાથે સાથે ભારતના સંવિધાનમાં પણ એક અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે, કોઈ પણ વ્યક્તિને રોકી ન શકાય. તેમ છતાં બંને સમુદાય આજે લડી પડ્યા છે. એવી દાનવી શક્તિ શૈતાનના રૂપમાં ગિરનાર પર્વત પર જે હાજર છે એવા લોકોને જબ્બે કરવા જોઈએ. એને અને જે દર્શન કરવા આવે છે એને સુરક્ષા આપવી જોઈએ. ત્યાં સીસીટીવી લગાવવી જોઈએ. ન લગાવે તો જૈન સમાજ અને ભારતના સમાજના લોકો સક્ષમ છે લગાવી શકશે અને ત્યાં એક પોલીસની સુરત વ્યવસ્થા થઈ શકે. એની સાથે સાથે અમે બે ભાઈઓ, દેશના બે સંસ્કૃતિના લોકો જો ઝઘડતા હોય અને કોર્ટમાં જવું પડે એ નિંદનીય છે. તેમ છતાં કોર્ટે આદેશ આપ્યો છે. આ જે કોર્ટનો ઓર્ડર છે એ કોર્ટના ઓર્ડરના 9મા નંબરમાં લખેલું છે અને 13મા નંબરમાં અને 4થા નંબરમાં પેજ પર લખેલું છે. આપને કોર્ટ સમક્ષ મેં કોર્ટનો જો ઓર્ડર છે આપને રજૂ કર્યો છે. એ કોર્ટના ઓર્ડર પ્રમાણે પણ બધાને ત્યાં સેવા પૂજા કરવાની, આરાધનું નામ લેવાની છૂટ છે. તેમ છતાં જો આ નિંદનીય ઘટના વારંવાર થતી હોય, એક ભાઈ બીજા ભાઈ માટે જો આ એક દુર્ઘટના રૂપ થતા હોય તે બહુ નિંદનીય છે. અમે એને વખોડી કાઢીએ છીએ. અત્યાર સુધી હિન્દુ અને મુસલમાનની લડાઈ થતી હતી, હિન્દુ વચ્ચે થાય છે. એટલે મા ભારતીની અખંડતા પર જે આ સંકટ આવ્યું છે એને દૂર કરવું જોઈએ. સરકારે તરફ ધ્યાન લેવું જોઈએ. સરકાર તો લેશે પણ આપણે ભારતવાસીની તમામની જવાબદારી છે આવું ન થાય. એના માટે અમે ગિરનાર પર્વતના જે સાચા સાધુ, જે વંદનીય છે, પૂજનીય છે, એને આહ્વાન કરીએ છીએ. આપણે બંને ભાઈઓ મળીએ, બંને સંસ્કૃતિના લોકો મળે, સાથે બેસીને વાર્તા કરીએ, બંને પૂજા કરે. સંચાલન તમે કરો, અમને કઈ વાંધો નથી, પરંતુ દર્શન અને પૂજાનો લાભ અમને ચોક્કસ આપો. જ્યાં આપણી જે પુરાતન સંસ્કૃતિ છે એની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો છેડછાડ ન થાય અને બધાના આરાધ્ય દેવની નિષ્પક્ષ રીતે, નિષ્કલંક રીતે, કોઈ પણ જાતના રૂકાવટ વગર ત્યાં પૂજા અર્ચના કરી શકે એવી અમને છૂટ મળે. બધાને સંરક્ષણ થાય. મા ભારતી જૈન ધર્મ પૂરેપૂરો ત્યાગવાદ, અનેકાંતવાદ પર ડિપેન્ડ છે. વેદોમાં પણ વસુદેવ કુટુંબકમની જે વાતો છે એ વાતોને પણ આવડી લઈએ અને બધા સાથે ભાઈચારાથી રહીએ. બંને એક જ દાદાના સંતાનો છે. ઋષભદેવ ભગવાન જે 14મા મનુ છે, એ 14મા મનુ ઋષભદેવ ભગવાન દાદા આદિશ્વરનાથ જે મનુ છે એ જૈનોના પ્રથમ તીર્થંકર છે. તેઓ જો નહીં હોતે તો इक्ष्वाकु वंश नहीं होते, તેઓને इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करी थी. इक्ष्वाकु वंश नहीं होते तो प्रभु श्री राम नहीं होते, प्रभु श्री राम नहीं होते तो वर्धमान महावीर नहीं होते, वर्धमान महावीर नहीं होते, गौतम बुद्ध नहीं होते, गौतम बुद्ध नहीं होते तो गुरु नानक देव नहीं होते, गुरु नानक देव नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते, भगवान ऋषभ देव नहीं होते, 16 संस्कार ने 64 कलाएं 72 कलाएं नहीं होती, भगवान ऋषभ देव नहीं होते तो 80 मसीह कृषि व्यवस्था नहीं होते, भगवान ऋषभ देव नहीं होते तो
धरती की पहली लिपि ब्राह्मी અને અંકોની લિપિ સુંદરી નહીં હોતે, ભગવાન ઋષભદેવ નહીં હોતે तो 4 वर्ण नहीं થતે અને ભગવાન ઋષભદેવ નહીં હોતે તો ભારત નહીં હોતે. આ ભારત તો ભારત. પહેલી તારીખે જે ઘટના બની ત્યાં જૈનોએ ત્યાં અલગ અલગ વિધાઓથી બધા યાત્રાળુઓ ત્યાં ગયા હતા, લગભગ 250 લોકો, અને એ લોકોએ પહેલેથી કોર્ટનો ઓર્ડર સાથે ત્યાંના પ્રશાસનને પણ અરજી 15 દિવસ પહેલા કરી છે. તેઓ સુરક્ષા પણ માંગી, ત્યાં સુરક્ષા આપવામાં નથી આવી, અને ત્યાં ગયા પછી ત્યાં પંડાઓ જે શૈતાનના રૂપમાં હશે, હું કહું છું દેશમાં જેટલા સાધુ સંતો છે ખૂબ જ આદરણીય છે, પણ આજે ભગવા કલરમાં અમુક લોકો અસામાજિક તત્વો ત્યાં છે, એ લોકોએ રોક્યા છે. ત્યાં આપણા ક્યાંય પણ મંદિરોમાં શસ્ત્રની પૂજા નથી થતી. આપણે હિન્દુ ધર્મ શસ્ત્રની પૂજા ક્યારે કરીએ છીએ? અધર્મને નાશ કરવા માટે કરીએ છીએ. ત્યાં તલવાર રાખી છે જે અકલ્પનીય છે, કોર્ટના અવમાનના કરી છે, અને એ લોકો સાધુ સંતોને આપણા દિગંબર સાધુના પર છરાથી ઘા કર્યા છે, અને 1 તારીખે ગયા તે લોકોને પણ ખૂબ જઘન્ય રીતે એ લોકોને ઘાયલ કરવામાં આવ્યા છે. અમારી માંગ છે કે અમે પ્રેસમાં પણ આપણે આપી છે. અમારી થોડીક માંગ એવી છે, એવું વાંચી દઉં કે ત્યાં આગળ અમારે સીસીટીવી કેમેરા લાગે જેનાથી દૂધનું દૂધ ને પાણીની પાણી થાય. બીજું, બંને પક્ષને પૂજા કરવા દે, એમાં કોઈ પણ જાતની રૂકાવટ ન કરે. ત્યાં બીજું કે ત્યાં જે અસામાજિક તત્વો જો આવા ઘટિત કાર્ય કરતા હોય તે લોકોને જબ્બે કરે. અને બીજું, એની સાથે બંને ભાઈઓ બેસીને અમે સાથે સમાધાન કરીને સંવાદથી સમાધાન થાય. લડાઈ એનો વિકલ્પ નથી. અમે એના અહિંસાના પૂજારી છે, અમને એમાં કોઈ રસ નથી. બીજું, ત્યાં જો અસુરક્ષાની ભાવના થતી હોય તો પોલીસની વ્યવસ્થા થાય, અને જે પોલીસ ત્યાં છે એ નિષ્પક્ષ હોવી જોઈએ. બંને પક્ષના લોકોને પણ ત્યાં બેસાડવામાં આવે, એક કમિટી બનાવે કે બંને પક્ષના લોકો સાથે શાસન અને પૂજા પાઠ કરી શકે. અને ત્યાં પૂજારી તરીકે એ હોય તો અમારા પણ કોઈ પૂજારીને રાખે, અથવા બંને સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં મા ભારતીની એકતા અને અખંડતા અને હિન્દુ ધર્મને જે ભારત ધર્મો જે ધર્મોનો જન્મ થયો છે તે તમામ ધર્મનું ત્યાં પાલન થાય, એ નિર્વિઘ્ન રૂપે બધા પૂજા અર્ચના કરી શકે. આ તો ઋષભદેવના અમે સંતાન છીએ, અમે અહિંસાના પૂજારી છીએ. ભારતના લોકતંત્રમાં અમને વિશ્વાસ છે, અને ભારતનું સંવિધાન બનાવવામાં પણ જૈન સમાજના એવા 5 થી 6 વિદ્વાન વક્તાઓ લોકો પણ હતા, લેખક પણ હતા, અને આંબેડકરજીના સંરક્ષણમાં એમને પણ સહયોગ આપ્યો છે. તો અમારી માંગ છે કે એને કોઈ પણ રીતે કરવું જોઈએ. અમે જો આ રીતે તલવાર કાઢશું તો મા ભારતીની એકતા અને અખંડતા નહીં રહે. ખાલિસ્તાન બને છે, પાકિસ્તાન બને છે, ભિલિસ્તાન બને છે. અમે પાકિસ્તાનને ભિલિસ્તાનના બનાવવાના ચક્કરમાં નથી. અમારી માત્ર મા ભારતી છે, ભરતનું ભારત છે, ઋષભદેવનું ભારત છે. અમે એમાં સાથે રહેવા માંગીએ છીએ. એ અમારો ધર્મ પણ છે, અમારી ફરજ પણ છે. એટલે ભરતના ભારતમાં અહિંસાના પૂજારી હતા, અમે પણ અહિંસક જ આંદોલન કરશું. અને અમને કરબદ્ધ આપ સૌને પણ વિનંતી કરીએ છીએ, તમે ચોથા પાયા, એક પાયો તમે પણ છો ભારતના એક અર્થતંત્રમાં અને શાસનમાં. તો અમે તમને પણ ગુજારિશ કરીએ છીએ, ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર સાથે માંગ કરીએ છીએ, અમારી જે આ માંગ છે એને સ્વીકારો, અને અમને બધાને પૂજા અર્ચના કરવા માટે અમને પણ એક લાભ આપો. હવે એક ઘટના છે જે અમારી સાથે સુધીરજી જે ત્યાં પોતે ઘાયલ થઈ રહ્યા છે, 1 મિનિટ એમની વાત જરાક સાંભળી લો. હું તમને એક કરબદ્ધ વિનંતી કરું છું. नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं सुधीर भाई कोपरगांव। मैं 30 तारीख को गिरनार दर्शन हेतु पहुंच गया था, और सुरक्षित दर्शन मिलना चाहिए इस अधिकार के लिए कलेक्टर और एसपी को भावनाथ पुलिस स्टेशन में एक आवेदन पत्र दे दिया, और आवेदन पत्र के साथ हमारे 250 लोग दूसरे दिन आने वाले थे, और उनको लेके मैं यात्रा पे सुबह उनके साथ गया। सुबह 5:45 बजे हम निकलने के बाद 8 बजे लगभग मंदिर के दरवाजे पहुँचे, नेमिनाथ ट्यूब शिखर पर। तो वहाँ के जो उपस्थित पुजारी पंडा जो भी थे उन्होंने हमको रोक दिया। रोकने के बाद कुछ व्यक्ति उन्होंने हवाला दिया कि हमने हाईकोर्ट का डिसीजन देख के आए हैं और हमें अनुमति चाहिए। अब उसके बाद भी उन्होंने गाली गलौज और अंदर आने से अनुमति देने से इनकार किया। फिर भी जब हवाला दिया तो थोड़ा बहुत सहम गए, और ठीक है एक आइए और शांति से दर्शन कीजिए, ये धमकाने लगे।
अंदर जाके कुछ हमारे यात्री भाई नमस्कार मंत्र पढ़ने जब देने लगे तो वहाँ का जो पंडा था वो तुरंत उस वेश में आके वो उसके चिमटा तलवार जो भी उसके हाथ में आया वो दोनों हाथ में उठा के दौड़ पड़ा। अब इसके बाद वहाँ मैं तो 20-25 सीढ़ी नीचे था, उसके बाद जो बाकी यात्री थे वो उत्तेजना में आ गए, उत्तेजना में आके उन्होंने घबराहट में भी आ गए और उनके साथ जो घटना हुई वो मैं पूरी तरह से देख नहीं पाया। फिर भी जो लोगों ने घटना बताई, एक कोई महिला उस व्यक्ति में थी, उसका धक्का लगा नहीं लगा, वो महिला कहाँ से आई थी वो ना हमें दिन भर दिखी ना हमें हमारे यात्रा संघ में थी। उसका पॉइंट इशू बना के इन लोगों ने गलत आरोप हमारे ऊपर लगाना शुरू कर दिया। बस इतना ही हुआ। उसके बाद 4 बजे हमें पुलिस ने रोक लिया और 8 बजे तक रोक के हमें बड़ा परेशान किया। वहाँ से हम बड़े मुश्किल से वहाँ से निकले हैं। ओके।